ऐसा लिखना है कि वैदिक कालात् एव कः देशः वैज्ञानिकानां देशः। तो भारत देशः वैदिक कालात् एव वैज्ञानिकानां देशः। प्रश्न दूसरा है सर्वप्रथमं वनस्पतीनां वर्गीकरणं कः कृतवान्। तो महर्षिः पराशरः। तीसरा प्रश्न है कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। तो भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति। तो ताम्रपत्र जैतुपत्र कृष्णांगार चूर्ण पारद इदित्यानां संयोगेन विद्युत उत्पन्ना भवति। पाइथागोरसतः 1500 वर्षे पूर्व कः शुल्बसूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान्। तो इसमें लिख देना है पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम आचार्यः बोधायनः शुल्बसूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान्। अब अगला प्रश्न है भारतीय वैज्ञानिकाः कुत्र कुत्र बहुकार्य कृतवन्तः। तो उत्तर में लिखना है चिकित्सा अभियांत्रिकी गणित विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकाः बहुकार्यं कृतवन्तः। अगला प्रश्न है ज्वाला परीक्षणं कः निर्दिष्टवान्। तो चरकः अपि वैश्यरसायनं ज्वाला परीक्षणं वनस्पति आधारितं च चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान्। अगला प्रश्न लेना है इसी में कि शल्यक्रियायां ये केन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यते। तो इसमें लिख देना है शल्यक्रियायां यानी उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यते। इधर लिखा है दीर्घ उत्तरम लिखत। तो जी इसमें अब यहाँ आंसर भरते चलना है। शल्यक्रिया जनकः का है, इधर का सब लिखा हुआ है, इसमें इसको भरते चलना है जी। तो का में लिखना है जो है पृथ्वी गोलाकारा अस्ति। तो इसमें लिखना है का गोलाकारा अस्ति। दूसरे में लिख देना है आर्यभट्टः कस्य गतिम जानाति स्म। तीसरे में लिख देना है भारत कस्य देशः अस्ति। चौथे में लिख देना है आर्यभट्टः कः आसीत्। आखिरी में लिख देना है किम विशिष्टम ज्ञानम। अब ये जी कुछ ग्राफ इसमें बढ़ाए गए हैं, इसको भरना है हमें, तो इसके बारे में बताना है। तो हम क्रम से लिखना शुरू करते हैं। महान गणितज्ञ का में लिख देना है आर्यभट्टः आसीत्। खा में लिख देना है शल्यक्रियायाः जनकः आचार्य सुश्रुतः आसीत्। गा में लिख देना है विद्युत कोशस्य उत्पत्ति विषये महर्षिः अगस्त्यः लिखितवान्। घा में लिख देना है महर्षिः पराशर वनस्पतीनां वर्गीकरण कृतवान्। और अंगा में लिख देना है बोधायनः शुल्बसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्। अगला पाठ लेते हैं 17 पाठ सप्तदश पाठ है रानी दुर्गावती। इसमें लिखना है रमण कस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनं करोति। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालये। रमणेन सह का वार्तालापं करोति दीक्षा। तो कः यशः शरीरेण जीवति रानी रागी दुर्गावती। तो राजकार्येषु शुद्ध युद्ध विद्यायां च का प्रवीणा आसीत्। तो रागी दुर्गावती। कस्याः राज्य काले सर्वत्र संपन्नता आसीत्। तो महारागी दुर्गावती। गोंडवाना राजस्य राजः कः आसीत्। तो गोंडवाना राजस्य राजा दलपत शाह आसीत्। वीरनारायणस्य पितुः नाम किम आसीत्। वीरनारायणस्य पितुः नाम दलपत शाह आसीत्। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना राजस्य प्रजां कम माता इव अपश्यन्। तो गोंडवाना राजस्य रानी दुर्गावती माता इव अपश्यन्।
ये जी इसमें कुछ ग्राफ बनाए गए हैं, इनका बना के भरना है। तो शुरू करते हैं भरना। का में लिख ले हैं वीर नारायणस्य पितुम नाम दलपत्साह। बा में लिखना है वीर नारायणस्य मातुः उपाधि दुर्गावती दुर्गा इव आसीत। गा में लिखना है वीर नारायणस्य राजधानी मंडला नगरे। घा में लिखना है वीर नारायणस्य राज्यम सर्वत्र संपन्नता आसीत। अंगा में लिख देना है वीर नारायणाय मातुः समाधि है जबलपुर मंड मार्गे अस्ति। अब ये 10वां प्रश्न है अधो लिखित पादानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो जी इसमें सब लिखना है। तो जी इसमें विभक्ति में लिख देना है पहले उसमें पंचमी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, सभी में षष्ठी एक वचनम ही है। आ जाइए अगला पाठ लेते हैं। अष्टादश अर्थात 18 पाठ सुभास्तानी। तो चंद्र किम हंति, चंद्र स्तमो हंति, कस्य वचन द्वयम, तो व्यासस्य मदाय किम धनम, मम पुत्रः कः क्षमा, पुरुषः मनः कुत्र कुरुते, पुरुषः मनः कल्याणे कुरुते, परभाग्योपजीवी कीदृशा भवन्ति, परभाग्योपजीवी नित्यदुह स्थिता भवन्ति, का भ्राता सखा धर्मो भ्राता दया सखा। अगला प्रश्न है पुत्र कीदृशः भवेत्, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। 9वां प्रश्न है इसमें जी भरना है ये जो लिखा हुआ है। तो का में भर दीजिए कुरुते, खा में भर दीजिए पूज्यन्ते, गा में भर दीजिए बांधवाह, घा में भर दीजिए परपीडनम और खा में भर दीजिए वचन दयम। और जी 10वां प्रश्न है ये इसमें लिखना है भरना है। तो इसमें का में जो है भरने वाला इसमें दीजिए षष्ठी एक वचनम, खा में देवता वाले में भर देना है प्रथमा एक वचनम, गा में चतुर्थी एक वचनम और घा में षष्ठी एक वचनम और अंगा में प्रथमा एक वचनम। आइए अगला पाठ लेते हैं। विंशः पाठ है योगः स्वास्थ्यस्य साधनम। तो पहला प्रश्न है धिगस्तु किम, तो रुग्ण जीवनम, वैद्यम किम करोति, तो औषध योजना। तीसरा लिखना है कः प्राकृतिकः उपचारः, तो योगः। चौथा लिखना है श्वासोच्छ वसनम केन नियंत्रितम भवन्ति, तो प्राणायामेन। तो योगोपचारः कदा कर्तव्य है, यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयति तदा योगोपचारः कर्तव्यः। अगला प्रश्न है सूर्यः शान्तः कदा भवति, सूर्यः शान्तः प्रातः भवति। अगला प्रश्न है कस्याः अन्नपचनम सम्यक नास्ति, सुलभाः अन्नपचनम सम्यक नास्ति। अगला प्रश्न है केषाम् अभ्यासेन एक स्थितौ उपवेशनम स्थिरं भवति, तो आदौ स्वस्तिकासनम, सिद्धासनम, पद्मासनम अर्थात पद्मासन च अभ्यासेन एक स्थितौ उपवेशनम स्थिरं भवति। अगला प्रश्न है प्राणायामेन के लाभाः पाठाधारेत लिखत, पाठाधारेण लिखत। हाँ आगे लिखना है इसमें आंसर। तो प्राणायामेन श्वासोच्छ वसनम नियंत्रितम भवति, अनेकेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभः भवति। 10वां प्रश्न में इसमें जो वाक्य लिखे हैं इसको कुछ बनाना है, वाक्य रचना है। तो का में भरिए का लिखिए वैद्यः चिकित्सां करिष्यति, खा में लिखिए वैद्यः पतंजलि योग शास्त्रे ग्रंथाः लिखिताः। गा में लिखना है अहम उदर रोगेण पीड़िता अस्मि, अतः
योगोपचारम इच्छामि। घा में लिखना है औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयन्ति। अंगा में लिखना है योगेन शरीरम स्वस्थम भवति। अगला प्रश्न पाठ लीजिए। एक विंशः पाठः सूक्तस्य तो केषां वसुधैव कुटुम्बकम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। दूसरा है कः परमो धर्मः आचारः परमो धर्मः। अति कुत्र वर्जेत अति सर्वत्र वर्जेत। मनोरथः कानि न सिद्ध्यन्ति तो कार्याणि। पांचवें में लिखना है विनाश काले कीदृशी बुद्धि भवति विनाश काले विपरीत बुद्धि भवति। हितं मनोहारी च दुर्लभम कः तो हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। कार्याणि कथम सिद्ध्यन्ति कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। तो कूप खननम कदा न युक्तम तो कूप खननम प्रदीप्ते वह्नाम गृहे। अगला प्रश्न है कि इसको जो है दो दो शब्द लिखने हैं समानार्थी। तो वसुधा का लिख देना है पृथ्वी और धराः। उद्यमः का लिख देना है परिश्रमः और कर्मशीलः। अग्नि का लिख देना है आगः और अनलः। बुद्धि का लिख देना है मतिः और प्रज्ञाः। और इसका आखिरी प्रश्न है, इसमें वचन भरने हैं। तो हसती वाले में हंसता है हसंती, और सिद्ध्यति लिखना है खा वाले में सिद्ध्यतः, सिद्ध्यंती पहले से लिखा है। गा वाले में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, घा वाले में पठति पठता है पठन्ति, और अंगा में क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और किताब से भी थोड़ा बहुत जांच लीजिएगा। धन्यवाद।